हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। स्वागत है आप सभी का एमसे मैथ्स में। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो करेंगे। कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक सब कुछ कवर करेंगे इन वन वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनकी प्रॉपर्टीज़, मिड पॉइंट थ्योरम एंड एट द एंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्वाड का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड प्लस लेटरल्स। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल्स का मतलब होता है साइड्स। तो कोई भी ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स हों उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ये है एक क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखो वर्टिसीज क्या होता है। तो ये ABCD, इसको हम बोलते हैं वर्टिसीज। एडजेसेंट साइड्स AB BC, BC CD, CD AD, AD और AB, ये सारी हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। आप इस फिगर में देखते हैं ना, साइड्स कितनी है, टोटल 4 साइड्स हैं, AB BC CD एंड ED। डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो AC और BD 2 डायगोनल्स हैं। ऑपोजिट साइड्स ABCD ऑपोजिट साइड्स हैं एंड AD BC। ओके। कॉन्जिक्यूटिव एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल A एंगल B, मतलब कि ये और ये एंगल, इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। एंगल B एंगल C, सिमिलरली एंगल C एंगल D एंड एंगल D एंड एंगल A। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल A एंगल C, ये एंगल और ये वाला एंगल, एंड एंगल B एंड एंगल D। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। The sum of all the 4 angles of a quadrilateral is 360 degree। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं वो चारों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन चारों एंगल्स का सम करते हैं तो वो होता है हमारा 360 डिग्री के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना, आपके बहुत काम आएगी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसमें वर्टिसीज क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितनी तरह की होती हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम एंड यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड साथ ही साथ वो पैरेलल भी होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। कॉन्जिक्यूटिव एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि एंगल B और एंगल D का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से एंगल A और एंगल B का, एंगल A और एंगल C का और एंगल C और एंगल D का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि अगर डायगोनल्स O पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे O किसी O पॉइंट पे अगर मीट हो रहे हैं तो इधर वाली जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी, इधर वाली जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक। वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी एक, इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि पैरेललोग्राम का अगर कोई भी एक एंगल, एंगल A B C D में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उस केस में बाकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। ओके। तो ये थी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। नाउ रेक्टेंगल्स की देखते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड वो पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब कि AC इक्वल हो जाएगा BD के। ठीक। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ से अगर O हो, ये डायगोनल इस तरह से पास हो तो AO इक्वल हो जाएगा OC के, इसी तरीके से OD इक्वल हो जाएगा OB के। ठीक। तो हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों में सिमिलर है और कुछ चीज़ें जो इन दोनों में सिमिलर नहीं है। तो जो इसमें सिमिलर नहीं है, जो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से अलग करती है, वो ये है कि जो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बट पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, देन हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। रोम्बस में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, सारी साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं।
डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। मतलब कि अगर मैं यहाँ से एक डायगनल इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इधर की जो लेंथ है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। एंड यहाँ पे जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो सारे 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। ओके, नाउ ईच डायगनल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द ऑपोजिट साइड। मतलब कि जो डायगनल है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को, ऑपोजिट एंगल्स को। मतलब कि अगर यहाँ से मैं डायगनल बनाऊँ तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ से जो डायगनल बनेगा वहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब कि अगर हम एडजेसेंट एंगल का सम करते हैं तो वो 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इस एंगल और इस एंगल का, इस एंगल और इस एंगल का, एट लास्ट इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो रोम्बस में भी होता है, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट ये ऐसा रोम्बस में नहीं होता। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस के केस में ये नहीं होता। डायगनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगनल्स आपस में इक्वल हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता, डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं एंड वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, जैसा कि इसमें था, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी रोम्बस की और स्क्वायर की। नाउ ट्रेपीजियम एंड काइट। तो देखते हैं ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ को। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इसकी अगर हम दो साइड लें तो वो आपस में पैरेलल होती है। मतलब कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। लाइक ये भी हो सकता है, और किसी दूसरे ट्रेपीजियम की बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है, मतलब एक ही पेयर होगा। टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर हम करते हैं तो वो होगा 180 डिग्री के बराबर। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री। ठीक, एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक, तो ये थी प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की। काइट की देखते हैं। डायगनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। एंगल बिटवीन एन इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो साइड आपको दिख रही है वो इसके इक्वल होगी और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंस है जिसकी, वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस को करने में वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो मेक श्योर कि आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लें। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम होना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा एंड उनको आपस में पैरेलल होना पड़ेगा। तभी हम बोलेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। मतलब कि ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक, एंड ये सब आपस में पैरेलल भी होनी चाहिए, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया है, अब टाइम है कुछ क्वेश्चंस करने का। आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करो और देखो कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन सभी में से किसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो। येस, द करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। Now, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then the figure is a, options are trapezium, parallelogram, rectangle या फिर rhombus। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वो फिगर क्या है इन चारों में से। तो पॉज करो वीडियो को और करने की कोशिश करो।
येस, द करेक्ट आंसर इज रोम्बस, तो वो है रोम्बस। नाउ थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम? Opposite sides are equal, opposite angles are equal, opposite angle are bisected by the diagonals bisect each other। इन चारों में से पैरेललोग्राम के लिए क्या नहीं सही है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों में से पैरेललोग्राम की नहीं है। ठीक, तो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स। ओके, सो वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आगे बढ़ते हैं। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसमें टू साइड्स में अगर हम मिड पॉइंट को ले, लाइक हमने यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक, अब इन दोनों मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, ठीक, तो ये लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये पैरेलल होगी इस थर्ड साइड बी सी के एंड ये इक्वल होगी हाफ ऑफ बी सी के। मतलब डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। इतनी सी है ये मिड पॉइंट थ्योरम, बस यही है इसमें, ये इसके पैरेलल होगी और इसके ये हाफ होगी। ठीक, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का क्या मतलब है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। क्या मतलब है इसका कि ट्राइंगल की किसी भी वन साइड का जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट डी है इस साइड का, ठीक, उससे अगर हम एक लाइन पास करें जो कि पैरेलल हो इस साइड यानी अनदर साइड बी सी के, ठीक, अगर वो इसके पैरेलल होती है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम ये पास होगी इस थर्ड साइड के मिड पॉइंट से। ठीक, मतलब कि ए इक्वल होगा ई सी के। ठीक, तो ये है हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब हम कैपेबल हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कर पाएँ बिकॉज हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद लगाने की कोशिश करो। The side BA and DC of quadrilateral ABCD are produced. Prove that x plus 5 is equals to a plus b. तो ये फिगर है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, बट ये दो नहीं पता है, तो इनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है एंगल सी और एंगल डी सी बी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी सी बी का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल डी ए बी का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट लेट किया, इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से हम एंगल डी सी बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल डी सी बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड एंगल डी ए बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। ठीक, तो अभी हमें सारे एंगल्स पता चल गए हैं, ये एंगल भी हमने फाइंड कर लिया और ये एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी सी बी और डी ए बी की वैल्यू को यहाँ पे उठा करके यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक, तो ये डी सी बी की वैल्यू 180 माइनस एंगल ए, डी ए बी की 180 माइनस एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई को a प्लस बी के इक्वल प्रूव करना था, तो यहाँ से हम x प्लस वाई को इस साइड रहने देते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनको हम उस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 360 यहाँ पे पहले से था, ये 180 डिग्री इस साइड में आया, माइनस का 180 डिग्री हुआ, फिर ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ए था तो इधर प्लस का ए हो जाएगा, ये माइनस का भी यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा माइनस 360 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, hence proved. Now second question,
In a parallelogram ABCD, if angle A is equals to 115 degree, find angle BC and angle D. तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है। एंगल ए हमें पता है 115 डिग्री। अब हमें ये बाकी के जितने भी एंगल्स हैं ये हमें बताने हैं, ठीक। मतलब एंगल डी, एंगल सी और एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर ये 115 डिग्री है तो इसको भी 115 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड रीजन होगा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी हो जाएगा 115 डिग्री। अब हमें ये एंगल पता चल गया है, तो अभी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की कि एंगल सी और एंगल बी यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब कि एंगल सी और एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी की वैल्यू हमें पता थी, तो यहाँ से हम बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे 180 माइनस 105 डिग्री, तो हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल पता चल गया है, तो बाई ऑपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ से एंगल डी भी इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल सी डी बी। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक रोम्बस है और हमें यहाँ पे एंगल ए 70 डिग्री पता है और हमें एंगल इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक, ये सी डी बी इस एंगल को। तो देखो, क्योंकि रोम्बस की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो यहाँ से एंगल सी हो जाएगा 70 डिग्री क्योंकि एंगल ए है 70 डिग्री, ठीक। अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें बी सी डी है ना, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्योंकि जो रोम्बस होती है उनकी जो साइड्स होती हैं वो सारी आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब कि ये डी सी इक्वल होगा बी सी के। अगर ये आपस में इक्वल है इसका मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि एंगल सी डी बी यानी ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक। अब देखो, हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उनमें जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हमने एंगल सी डी बी यानी इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस और इस एंगल को इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री लिखा था, तो यहाँ पे हम इन दोनों के प्लेस पे एक्स प्लस एक्स रख देंगे इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक। तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 70 उस साइड में जाएगा तो माइनस करेगा 180 में से, तो हो जाएगा 110। यहाँ से आप x की वैल्यू को निकालोगे तो आएगी 55 डिग्री। तो यहाँ से सिंपली हमने इसको x लेट किया था और इसको लेट किया था, तो यहाँ से सी डी बी हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ये लास्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए, शो द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको ये एक रोम्बस है और इसके मिड पॉइंट से हमने क्या करा है, इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल एक फिगर ड्रॉ करा है एंड हमको बताना है कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल बताने के लिए किसी भी फिगर को हमें क्या बताना होगा कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड वो आपस में पैरेलल है। इतना बताने से काम नहीं चलने वाला, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की भी होती है। तो पैरेललोग्राम को जो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से अलग करती है वो है कि रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो किसी तरीके से अगर हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल बता पाएँ और एंगल को 90 डिग्री बता पाएँ तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो देखते हैं कैसे होगा। इन ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल में देखो क्योंकि ये जो एस और पी है ये मिड पॉइंट से पास हो रही है इन साइड्स के, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम को लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एस पी पैरेलल होगा डी बी के, ये इसके पैरेलल होगा एंड एस पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी, ठीक। इसी तरीके से इन ट्राइंगल डी बी सी में देखो, इस ट्राइंगल में देखो क्योंकि ये मिड पॉइंट है इन साइड्स के, और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर क्यू पैरेलल होगा डी बी के एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंक्लूजन निकला कि क्योंकि एस पी डी बी के पैरेलल है और आर क्यू भी डी बी के पैरेलल है, तो ये एस पी और आर क्यू आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से एस पी इक्वल है हाफ ऑफ डी बी के और आर क्यू भी इक्वल है हाफ ऑफ डी बी के, तो ये दोनों एस पी इज इक्वल्स टू आर क्यू हो जाएगा, ठीक।
तो हमने क्या किया, इस फिगर के एक पेयर को पैरेलल और इक्वल बताया है, तो वहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं कि QRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, अब हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है इस फिगर को, बल्कि हमें करना क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आगे देखो क्या प्रोसीजर है, इन KPOL, इस फिगर इन फिगर KPOL, तो KPOL इस फिगर में अगर हम देखें, है ना, तो क्योंकि ये SP पैरेलल है DL के, ठीक, ये SP जो है वो पैरेलल है DL के, तो इसका इतना सा पार्ट भी तो आपस में पैरेलल होगा, इसका मतलब कि KP पैरेलल होगा OL के, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है KP पैरेलल टू OL। सिमिलरली अगर हम इधर से देखें तो क्योंकि ये PQ पैरेलल होगा AC के, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से ये PL भी पैरेलल होगा KO के, PL पैरेलल टू KO। तो क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो KPOL फिगर है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि जो रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और ये अगर 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ये एंगल P भी 90 होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें लिखा कि एंगल KOL इज इक्वल्स टू एंगल KPL इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, तो अब हमने इस PQRS के एक एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एंड फाइनली ये हमने प्रूफ कर दिया कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। So hence PQRS is a rectangle. So this is all about the chapter quadrilateral. Okay. और एक बात और कि इस चैप्टर के जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाने की। नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना, और मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो वन शॉट किस चैप्टर पे बननी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।